डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। उसके बाद हम इनके एक्सरसाइजेस करते हैं और उससे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको कर लेते हैं। तो चैप्टर 12 के वर्ड्स मीनिंग में अवर्ड का मतलब होता है रेजिडेंस, निवास। एशियाटिक, एशियाई, एशिया में रहने वाला। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है वन्य जीव, पशु विहार, इसे अभयारण्य भी कहते हैं। संबार एक प्रकार का हिरन होता है। प्राइड ऑफ लायंस, दिस इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ लायंस, शेरों का समूह होता है। एक्लेमेशन, प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। हैबिटेट, रेजिडेंस यानी कि इसका भी मतलब निवास होता है प्राकृतिक रूप से। स्पेसीज का मतलब होता है रेसिस, प्रजातियां। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। पोर्कुपाइन एक पक्षी होता है सेही नाम का। ब्लैक बक्स एक हिरन होता है। और रिजर्वायर्स ये जलाशय को कहा जाता है। तो ये वर्ड मीनिंग थे। इसके बाद क्वेश्चंस आंसर्स हैं आपकी बुक से। व्हाट डज गिर नेशनल पार्क ऑफर? गिर नेशनल पार्क क्या ऑफर करता है? तो गिर नेशनल पार्क ऑफर्स फॉर बर्ड्स, सॉन्ग्स, हर्ट्स ऑफ द चीतल, संबार एंड द नीलगाय। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको सॉन्ग्स मिलते हैं चिड़ियों के सुनने को, आपको चीतल, संबार, नीलगाय ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। वाट हैज गिर पार्क अर्नड वाई? गिर पार्क ने क्या कमाया है, क्या मिला है उसको? तो द गिर नेशनल पार्क हैज अर्नड इंटरनेशनल एक्लेम एज द लास्ट अवार्ड ऑफ द मजेस्टिक एशियाटिक लाइन। तो सबसे बड़ी बात यह है, इसको एक फेम मिली हुई है, एक प्रसिद्धि मिली है कि पूरे दुनिया में इसकी अपनी एक पहचान है कि यहाँ पर एशियाटिक लाइन निवास करते हैं। हु सेव्ड द लाइन इन द गिर पार्क? गिर पार्क में जो शेरों का खात्मा हो रहा था उनको किसने बचाया? तो द नवाब ऑफ द जूनागढ़ सेव्ड द लाइन इन द गिर फॉरेस्ट फ्रॉम एक्सटिंक्शंस। तो यहाँ जो नवाब हुआ करते थे उन्होंने एक पहल की इसको बचाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गिर फॉरेस्ट श्रिंक इन द साइज? कब से ये सिकुड़ना शुरू हो गया, यानी कि इसका एरिया कब से कम होना शुरू हो गया? तो एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से द फॉरेस्ट श्रैंक इन साइज ड्यू टू द कल्टीवेशन वगैरह होने लगी, इस वजह से इसको जो है इसका एरिया सिकुड़ना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज गिर पार्क आइडली सूटेड फॉर एन एनिमल सेंचुरी? गिर जो पार्क है वो किस तरह से एनिमल्स के लिए बहुत ही प्रभावित करने, मतलब एनिमल्स के लायक है? तो बताया गया है कि गिर पार्क इज सूटेड फॉर द एन एनिमल सेंचुरी बिकॉज इट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवरों के हिसाब से यहाँ पर वो सारे वातावरण हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो उनको ज़रूरत होती है। इट हैज़ ए वेरी स्टेबल इकोसिस्टम, यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन 6 है, व्हाई इज इट अंडर थ्रेट? ये अंडर थ्रेट क्यों है? ये क्यों इस समय जो है ख़त्म होने के कगार पर है, क्यों इसको चेतावनी है? इट इज़ अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ द कल्टिवेशन, माइनिंग, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द व्हीकल्स। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोगों ने राइट कर ली हैं। एक प्रॉब्लम है कि कल्टिवेशन के चक्कर में लोग अपनी भूमि को बढ़ाते जा रहे हैं और जंगल ख़त्म करते जा रहे हैं। यहाँ पर माइनिंग, खुदाई वगैरह चलती रहती है और आसपास में व्हीकल्स बहुत बढ़ गए हैं, यातायात के साधन बहुत बढ़ गए हैं। क्वेश्चंस आंसर करने के बाद हमारे जो है फिलअप्स हैं। तो फर्स्ट लिखा है, फ्रॉम द 1911 ऑनवर्ड द शूटिंग ऑफ द लाइन वॉज रिगेटली कंट्रोल। 1911 के बाद यहाँ पर पूरी तरह से शूटिंग यानी कि शेरों को मारना पाबंदी कर दिया गया था, यानी कि पाबंदी लगा दी गई थी। एन एरिया ऑफ 1265 स्क्वायर किलोमीटर वॉज डिक्लेयर्ड आ सेंचुरी इन 1965। 1965 में 1265 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक अभयारण्य, पशु विहार के रूप में घोषित कर दिया गया था। 7 रिवर्स ओरिजिनेटेड इन द फॉरेस्ट ऑफ द गिर। यहाँ गिर फॉरेस्ट जो है
इसके आसपास में 7 नदियाँ, 7 नदियाँ बहती हैं। द सेंचुरी सपोर्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज। अभ्यारण्य जो है उसमें लगभग बहुत सारी स्पेसीज का मतलब होता है प्रजातियाँ, बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अराउंड 300 स्पेसीज ऑफ द बर्ड्स आर टू बी फाउंड इन द सेंचुरी। इस पशु विहार में 300 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। द सेंचुरी प्रोवाइड शेल्टर टू वल्चर्स एंड ईगल्स टू। इस अभ्यारण्य में गिद्ध और चील भी रहा करते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज नियर द सेंचुरी कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट आउटसाइड द फॉरेस्ट। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर खुदाई की वजह से जो वन्य जीव हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, उनका रहना प्रभावित हो रहा है। मैचिंग कर लेते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से जानवर रह सकें। एलिमिनेटेड का मतलब होता है पूरी तरह से खत्म हो जाना, कंप्लीटली रिमूव्ड। कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षा देना, एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम हार्म। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है द वेराइटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन ए पर्टिकुलर प्लेस, जहाँ पर बहुत सारी तरह की प्राकृतिक चीज़ें, वनस्पतियाँ पाई जाएं। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु जॉब्स इन स्टडी ऑफ द बर्ड्स, जो पक्षियों का ज्ञाता होता है एक ऐसा व्यक्ति। सॉन्गिस्टर्स का मतलब होता है जो बर्ड्स सॉन्ग गाने वाली होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ द फ्रेज बिलो कंटेन्स अ कलेक्टिव नाउन, कंप्लीट ईच फ्रेज बाय पुटिंग इन द मिसिंग वर्ड्स। यहाँ पर हमें कलेक्शन दिए गए हैं, कुछ चीज़ों के कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, उनको क्या बोलते हैं, किसी के ग्रुप को क्या कहा जाता है। जैसे एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के ग्रुप को कहेंगे ट्रूप। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, बुके। कलेक्शन ऑफ कीज, ग्रेप्स, बनानाज, दिस इज कॉल्ड बंच। अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, दिस इज कॉल्ड बंडल। अ कलेक्शन ऑफ सेलर्स, दिस इज कॉल्ड क्रू। अ कलेक्शन ऑफ पीपल, क्राउड। अ कलेक्शन ऑफ sheep, herd. A collection of books, library. A collection of fruit trees, orchards. A collection of rooms, suit. A collection of ships या cars, this is called fleet. A collection of prayer, this is called team. A collection of cattle, deer, herd. A collection of bulbs, dogs, pack. Collection of bees, it is called swarm. A collection of students, this is called class. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दीज सेंटेंसेस चेंज द नंबर ऑफ द नाउन्स एंड रीराइट देम। फर्स्ट इज रिटन द वर्ड लिव्स इन द नेस्ट, हम कर लेंगे द बर्ड्स लिव इन देयर नेस्ट। द हंटर किल्ड ए वुल्फ, अ डियर एंड अ शीप। द हंटर्स किल्ड वॉल्व्स, डियर एंड शीप। द चाइल्ड वॉज बिटन बाई ए मॉस्किटो, द चिल्ड्रन वर बिटन बाई मॉस्किटो। The policeman ran after the thief. The policeman ran after the thieves. His reply to my question was not correct. His reply to my questions was not correct. The fairy told the child an interesting story. The fairies told the children interesting stories. A daughter-in-law should respect the mother-in-law. The daughters-in-law should respect the mother-in-law. Radha invited her friend on her birthday. Radha invited her friends on her birthday. A cat chased the mouse away. Cats chased the mice away. The wife of the drunkard knows the havoc of the drinking. तो ये हो जाएगा the wives of the drunkards know the havoc of the drinking. That's all.